बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, सुपर क्रिस्पी आलू के स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आपने एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है, बेहद ही मज़े की बनती है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस आलू के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 500 ग्राम बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं और आलू को मैंने पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, फिर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह से हमने आलूओं को मैश कर लेना है। अच्छा, अगर आप ना यहाँ पर गर्म आलू लेते हैं ना, तो जो आपके स्नैक्स हैं ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक नहीं बनते। इसलिए आपने आलूओं को सबसे पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। और आलूओं को हमने इतना मैश करना है कि इसके अंदर कोई भी मोटा पीस रहना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लिया है, कोई भी मोटा पीस अंदर नहीं है। चलें जी, अब हम ये जो मैचर के साथ लगे हुए ना आलू, इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल चॉप किया हुआ। और हमने अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप चाहें तो ये काम हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। जिस तरह से आपको ईजी लगे आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है हरे धनिए की, आलू की और हरी मिर्च की। इस टाइम पर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ऐड करेंगे भर के धनिया पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे अच्छे से कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और फिर से हमने मिक्सिंग करनी है स्पाइसेस की अच्छी तरह से, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आलूओं के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। तो सॉसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिली सॉस। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे सोया सॉस और हमने फिर से अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस को, चिली सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी जो बहुत ही अहम है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं ना वो टूटेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमने एक इसकी डो बनाकर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और मैंने इसकी एक डो बना ली है। अब हम मिक्सचर को साइड पर कर देते हैं और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और कटिंग बोर्ड को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे ना वो आसानी से उठाया जा सके। और अच्छी तरह से हमने पूरे कटिंग बोर्ड के ऊपर कुकिंग ऑयल को ग्रीस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है कटिंग बोर्ड को ऑयल से। अब हम क्या करेंगे, हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना वहाँ से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर लेना है हाथ की मदद से, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम चाकू की मदद से इसके जो साइड वाले किनारे हैं ना इसे कट कर देंगे। इसे आपने वेस्ट नहीं करना, इसे हम दोबारा से बेल लेंगे इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम रिमूव कर लेंगे इस तरह से।
तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा मिक्सचर था मैंने उतार कर साइड पर कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक चाकू लेंगे और जिस चाकू से आप कटिंग कर रहे हैं ना उसे भी आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और पहले हम इसके इस तरह से कट लगाएंगे, इस तरह से। चलें जी, यहाँ पर मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। इसको मैंने स्क्वायर शेप देनी है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से फिर से कट लगा दूंगी। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको अच्छी लगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। उठा के चेक भी करवाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल इजीली उठाई जा सकती है। ये देखिए स्क्वायर शेप में मैंने इसकी कटिंग की है। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। और इसे मैं ऐड कर दूंगी, एक बर्तन के अंदर रख दूंगी। और जिस बर्तन के अंदर मैं रख रही हूँ ना उसे मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया है उन सब की मैं स्क्वायर शेप में कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मिक्सचर था सबके मैंने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इतने नहीं बने, इसी के साथ और भी स्नैक्स हैं। इस डिश के अंदर पूरे नहीं आए तो मैंने उसे एक अलग डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। सारे स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। ज़्यादा हमने कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना क्योंकि हमने स्नैक्स को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम को अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसके अंदर हम अपने स्नैक्स ऐड कर देंगे। जितने टाइम के अंदर ऐड होंगे उतने हम ऐड कर देंगे। अच्छा, जो फ्लेम है ना, आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये अंदर से स्नैक्स कच्चे रह जाएंगे, बाइट से इसका कलर गोल्डन हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। चलें जी, एक टाइम में जितने ऐड हो गए उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट तक तो हम बिल्कुल इनको छेड़ेंगे नहीं, 1 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। इस टाइम पर हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। इस तरह से सारे स्नैक्स की साइड हम चेंज कर देंगे और अड़ते पुलते हुए तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं गोल्डन सा कलर आने तक 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्नैक्स को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे स्नैक्स रह गए हैं उन सबको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने मज़ेदार बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी है आलू के क्रिस्पी स्नैक्स की। आलू के क्रिस्पी स्नैक्स मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।